सेल्फ इम्प्रूवमेंट, ये वर्ड जब मैंने पहली बार ज़िंदगी में सुना तो मुझे लगा कि होता क्या है सेल्फ इम्प्रूवमेंट। और जब मैंने सर्च करा ऑनलाइन या जाना तो मुझे पता चला कि सेल्फ इम्प्रूवमेंट एक्चुअली में सेल्फ हेल्प होता है, जिसमें हमें खुद की हेल्प करनी होती है। और जब मैंने ये सर्च करा कि हेल्प करनी कैसे है खुद की, तो मोस्टली लोगों ने ये कहा कि सेल्फ हेल्प बुक पढ़ के। बुक्स जैसे एटॉमिक हैबिट्स, जो कि बिगिनर लेवल बुक है, जो कि कोई भी सेल्फ इम्प्रूवमेंटर पढ़ सकता है। और बहुत सारी बुक्स जैसे साइकोलॉजी ऑफ मनी, रिच डैड पुअर डैड एंड ऑल दीज काइंड ऑफ बुक। बट किसी ने मुझे आज तक ये नहीं बताया, एटलीस्ट मैंने नहीं देखा खुद, कि सेल्फ हेल्प एक्चुअली में एक ट्रैप है, एक सॉफ्ट ट्रैप है। क्योंकि देखो, कोई भी चीज़ अगर तुम कंज्यूम करते हो और अगर उस चीज़ को तुम एक्शन में नहीं लाते हो, तो आई थिंक वो एक वेस्ट की तरह है जो कि तुम डस्टबिन में डालते जा रहे हो। क्योंकि देखो, माना कि हमारे दिमाग बिलियंस ऑफ चीज़ों को अपने दिमाग में स्टोर कर सकता है, बट वो बहुत ही कम चीज़ें अपने दिमाग में एक समय तक रख पाता है। अब देखो, मैं जो भी इस वीडियो में बोल रहा हूँ, जो बोलूँगा, ये सब मेरे लॉन्ग टर्म मेमोरी नहीं है, बल्कि एक शॉर्ट टर्म मेमोरी, जो कि मैंने थोड़ी देर पहले एक स्क्रिप्ट अपने आप को दी थी कि इस तरीके से बुलेट पॉइंट्स मैंने दिए थे कि ऐसे ऐसे बोलना है और मैं इस तरीके से बोलूँगा, इसके ऊपर बोलना है। तो मैं इसी भाषा में ये कहना चाहता हूँ कि सेल्फ इम्प्रूवमेंट वही होता है जैसे एक एडिक्शन होता है। मतलब हर एक चीज़ एक एडिक्शन बन सकती है अगर तुम उसे कंज्यूम करते रहोगे करते रहोगे करते रहोगे। बट चलो, माना कि किसी इंसान को पता चल गया कि हाँ, मुझे इतना कंज्यूम नहीं करना है, बट अगर तुम सिर्फ कंज्यूम ही कर रहे हो, कुछ एक्शन नहीं ले रहे हो, मतलब कुछ फ़ायदा नहीं है इसका। और अगर थोड़ा बहुत फ़ायदा है भी तो मैं तो बिल्कुल मानता नहीं हूँ, और ना मानना चाहिए आपको। तो जैसे मैंने बुक्स तो पढ़ी हैं आजकल बहुत सारी, तो मैं दिखाता हूँ, एक मिनट को। सबसे पहले आजकल मैं ये फोकस ऑन व्हाट मैटर्स पढ़ रहा हूँ, जिसके मैंने 3 लेटर्स ख़त्म कर दिए हैं, 2 के ऊपर वीडियो बना भी दिए हैं ऑलरेडी। कुछ महीनों पहले मैंने एटॉमिक हैबिट्स खरीदी थी, और ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी बुक है, बिगिनर्स फ्रेंडली बुक है। बट अगर तुम इस चीज़ से सीख के कुछ इम्प्लीमेंट नहीं करोगे अपनी लाइफ में, तो ये कबाड़ है, कबाड़। अगर तुम्हें अमृत दे दिया जाए, जैसे पीने से इंसान अमर हो जाता है, बट अगर तुम उसे अपने पास रखते हो, बस रखते हो, तो क्या तुम अमर हो गए? नहीं ना। तो इसी हिसाब से ये है। और बुक्स हैं जैसे जैसे द साइकोलॉजी ऑफ मनी, इकिगाई एंड रिच डैड पुअर डैड। ये इतनी सारी बुक्स मैंने पढ़ी। कुछ तो मैंने बीच तक पढ़ी हैं, कुछ मैंने चैप्टर्स को छाट छाट के जो मुझे समझ में आया। बट द एटॉमिक हैबिट्स इतनी बढ़िया बुक है, इतनी अच्छी बुक है कि कोई भी इसे पढ़ सकता है, जो कि इसमें बेसिक इंग्लिश लिखी हुई है। बट पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि तुम समझ गए, और समझने का मतलब ये नहीं है कि तुम लाइफ में जीत गए, क्योंकि जीतोगे जब एक्शन लोगे। और मेरा कैमरा इतना हिल क्यों रहा है, एक मिनट को। तो हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ यहाँ पे एक और बार कि सेल्फ हेल्प एक सॉफ्ट ट्रैप है, जो कि हमें रियलाइजेशन होती नहीं है कि हम इस ट्रैप में फंस चुके हैं, और हम इस कंज्यूम करते रहते हैं, यूट्यूब वीडियोस देखते रहते हैं, पॉडकास्ट सुनते रहते हैं, और ऑडियोज़ सुनते रहते हैं, और दुनिया भर की चीज़ें करते रहते हैं, बट एक्शन लेते ही नहीं है। मतलब रियल वर्ल्ड में हम अपना दाव, अपना अटैक करते ही नहीं है, बस अपने इनर वर्ल्ड में एक दुनिया बना लेते हैं कि मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, मुझे इतनी इन्फॉर्मेशन पता है, मैं तो ईगो इतना बड़ा है, मैं तो ये हूँ, मैं तो वो हूँ। बट अक्सर ऐसा होता है, और एक्चुअली में ऐसा होता है कि हम वो होते नहीं, हमारी औकात आई थिंक बनी ही नहीं होती है। क्योंकि तुम अगर अपने इनर वर्ल्ड देखो, 2 तरीके के वर्ल्ड होते हैं, दुनिया होती है। इसमें फोकस ऑन व्हाट मैटर्स के शुरुआती पेज में ही बताया गया है, द इनर वर्ल्ड एंड द आउटर वर्ल्ड। अब इनर वर्ल्ड तुम्हारा बेटर है, अच्छा है, तुमने इमेजिनरी दुनिया बना रखी है कि मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, तो कुछ फ़ायदा नहीं है। बट अगर तुम्हारा आउटर वर्ल्ड अच्छा होना चाहिए, क्यों, कैसे अच्छा होगा? तो अच्छा होना चाहिए, पहले ये बात कर लेते हैं। अच्छा क्यों होना चाहिए? ताकि तुम ज़िंदगी अच्छे से जी पाओ। अच्छा कैसे होगा? तुम्हारा इनर वर्ल्ड अच्छा होगा तो। बट अगर तुम्हारा इनर वर्ल्ड अच्छा है, बट एक बुरे तरीके से, एक फेक तरीके से, तो कुछ फ़ायदा नहीं है। आउटर वर्ल्ड तुम्हारा अच्छा हो बुरा हो, कुछ फ़ायदा नहीं है। कैसे? देखो, मेरे वर्ड सही से नहीं निकल रहे हैं मेरी जबान से, क्योंकि मैंने ज़्यादा कुछ प्लान करा नहीं है जानबूझ के, क्योंकि मैं चाहता हूँ अपने आप को एक फेलियर्स के रास्ते चलते चलते, जानबूझ के नहीं, बट ऐसे कि मुझे लगे कि हाँ, द पावर ऑफ पेन करके मैंने कोई एक वीडियो देखी थी, इसमें मैंने बताया गया था इस वीडियो के द्वारा कि पेन इज़ योर नॉट एनिमी, इज़ योर फ्रेंड। क्योंकि वो तुम्हें बताता है कि तुम मुश्किल में हो, और मुश्किल का मतलब यह है तुम्हें एक्शन लेना पड़ेगा। और जब भी देखो, मान लो कोई तुम्हें चैलेंज देता है कि चलो अंगारे पे चल के दिखा, या फिर अग्निपथ पे चल के दिखा, तो उस टाइम हमें बिल्कुल भी प्रोक्रेस्टिनेशन, बिल्कुल भी कोई
तरीके की ओवर थिंकिंग नहीं होगी और हम एक्शन इमीडिएटली लेंगे मतलब एकदम बिना कुछ सोच समझे। और एक पागल बुढ़ा या पागल इंसान कुछ भी कोई भी ले सकता है, चाहे उसको कितना भी उसने जो सोचा हो, चाहे वो कितना भी ओवर थिंकिंग क्यों ना कर रहा हो, बट वो एक्शन ज़रूर लेगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि एक्शन हम जब लेते हैं जब हमारी औकात हमें दिख जाती है और हम साफ साफ दिखता है कि भैया वो कुछ चारा नहीं बचा है, तो उस टाइम को आने से पहले ही तुम अपने आप को इम्प्रूव करो। तो वो सेल्फ इम्प्रूवमेंट इज़ मास्टरबेशन। ये कहीं ना कहीं तुमने सुना होगा, टाइलर डर्डन ने कहा था, कहाँ कहा था, किस मूवी में कहा था, मैं बात नहीं कर सकता, ना बात करनी चाहिए मैं, बट किसी वजह से कहा था और सही कहा था। क्योंकि सेल्फ इम्प्रूवमेंट एक मास्टरबेशन, एक एडिक्शन है। अगर तुम अपने आप को ही इम्प्रूव नहीं कर सकते सही से, क्योंकि देखो सेल्फ इम्प्रूवमेंट कैसा है, आपकी जो आइडेंटिटी है, आपकी जो कैरेक्टर है, उसके ऊपर तुम एक सेल्फ इम्प्रूवमेंट की लेयर लगाते हो, एक और लेयर लगाते हो, एक और लेयर लगाते हो, इंप्रूवमेंट करते रहते हो, बट जो तुम्हारा कोर है, जो तुम्हारी बेसिक चीज़ है, जो तुम्हारा फंडामेंटल चीज़ें हैं, अगर वही एक दिन हैबिट्स तुम्हारी जो वापस तुम्हारी बुरी आदतें वापस आ गई, तो इन्वायरमेंट वैसा मिल गया, तो तुम वही चीज़ करोगे जो तुम पहले करते थे। तो इसका मतलब ये है कि तुम्हें पहले अपने को सेल्फ डिस्ट्रक्ट करना पड़ेगा, ताकि वो चीज़ें जो तुम पहले करते थे वो तुम करो ही ना। जैसे कि मैंने कुछ दिनों पहले वीडियो बनाई थी, इसमें मैंने एग्जांपल दिया था कि दो इंसान हैं जो कि सिगरेट छोड़ना चाहते हैं, और पहला बोलता है कि मैं सिगरेट छोड़ना चाहता हूँ, दूसरा बोलता है कि मैं सिगरेट पीता ही नहीं हूँ। उसने अपने आप को एक अलग ही आइडेंटिटी दे दी कि मैं पीता ही नहीं हूँ, मैं पीता था, आई डोंट नो, पर मैं पीता नहीं हूँ अब। और दूसरा जो पहला पहला बोलता था कि भाई मैं सिगरेट छोड़ रहा हूँ, मैं नहीं पीना चाहता, पर वो सक पर पी सकता है। यही है यहाँ पर मैं कहना चाह रहा हूँ कि इम्प्रूवमेंट अगर करनी है तो पहले सेल्फ डिस्ट्रक्ट करो अपने आप को, और जानो कि भाई सिर्फ कंज्यूम करने से कुछ नहीं होगा, एंड कंपैरिजन करने से तो बिल्कुल भी कुछ नहीं होगा। तो हाँ, कंपैरिजन किल्स, इसके ऊपर भी एक वीडियो लाऊंगा। एंड ये आज की वीडियो में इतना ही। कल मिले थे, कल मिलेंगे, आज मिल चुके हैं, तब तक के लिए कीप ग्राइंडिंग मेरे दोस्तों। भाई बहुत दर्द हो रहा है मेरे हाथ में, पकड़ते पकड़ते फ़ोन को मुझे एक कैमरा स्टैंड लेना ही पड़ेगा और एक फ़ोन भी लेना पड़ेगा अच्छी क्वालिटी का। बट मैं अपने आपको एक्सक्यूज़ नहीं दे सकता कि यार जब फ़ोन आएगा जब वीडियो बनाऊंगा, या जब कैमरा आएगा जब भी वीडियो बनाऊंगा। नो यार, ऐसा नहीं चलती ज़िंदगी। चलानी चला लो तुम, मैं नहीं चलाऊंगा, ठीक है। ब्रूटल ऑनेस्ट रूथलेस ट्रूथ, बट हाँ ऑनेस्ट ट्रूथ। तो मिलते हैं कल इसी एनर्जी या सबसे ज़्यादा एनर्जी के साथ। कीप ग्राइंडिंग।